नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,064 पे। 303 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी यहाँ पे 263 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और सेंसेक्स का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं वीकली वीडियोस का लेके आता हूं, तो 824 यानी कि 824 पॉइंट की वहां पे गिरावट हुई है। तो सेंसेक्स का वीडियो गाइस जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल हम लोग यहां पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाजार जिस तरह से प्रेशर में हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिले, तो लगभग 500 पॉइंट का यहां पे गैप डाउन हुआ। उसके बाद बाजार ने रिकवर करने का कोशिश किया एंड देन वापस बाजार यहां पे लगभग फिर उसी रेंज पर आ गई जहां से इसने शुरुआत किया था। और लगभग 300 पॉइंट के आसपास का यहां पे जो है बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ है। वनडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वनडे टाइम फ्रेम में क्रूशियल लेवल पर बाजार है, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप चूंकि चार्ट रीडिंग प्रॉपर तरीके से समझने का कोशिश कर रहे हैं, इस चैनल पे सीख रहे हैं, लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं। और आपका भी फर्ज है कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो आप कमेंट किया करिए। और जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो बेल आइकन भी गाइस यहां पे दबा दीजिएगा। वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूं कि हम यहां पे जरूर छोटा मोटा स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि आप देखोगे हर बार ग्रीन रेड, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बाजार जो है रेड लाइट ग्रीन लाइट कर रहा था, तो यहां पे पिटाई होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर आप चीजों को पहले से एनालाइज कर लेते हो कि हर उछाल पर बेचोगे, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम में पहले बता दिया था कि हर उछाल पे यहां पे आप पुट साइड में जा सकते हो, कॉल साइड में नहीं जाना है। मैंने आप लोगों को बोला था अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाजार ऊपर जाने को तैयार नहीं है तो कॉल साइड में चलेगा। और बाजार आपको अगर नीचे वहां से तेजी से नीचे गिर जाता है तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं और आपका भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप पुट साइड में अगर थोड़ा बैठते भी हैं तो बाजार आपको कहीं ना कहीं पैसा दे सकता है। तो इसलिए मैंने आपको वो चीज बताया था। ओवरऑल देखोगे तो कुछ खास आज दिन नहीं था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आज पैसा नहीं बन सकता था, बिल्कुल पैसा बन सकता था, क्योंकि गैप डाउन हो गया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है कोशिश कर रहा था कि यहां से कुछ ना कुछ लेवल्स को बचा सके, क्योंकि मार्केट जहां पे खड़ा है, खास करके बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस निफ्टी का जो वीडियो आएगा ना वो भी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो वीडियो भी जरूर जाके आप यहां पे देखिएगा। वनडे टाइम फ्रेम के अंदर में एक बार चलते हैं, ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो लेवल्स है, बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर बताया था कि बाजार कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में है और उसका असर यहां पे साफ साफ दिखा है जरूर। लेकिन एक चीज में आपको यहां समझना पड़ेगा, फिर से समझाता हूं, जैसा कि कई लास्ट वीडियो से आप लोगों को समझा रहा हूं, लेवल समझा रहा हूं कि इन्वर्टेड हैमर यहां पे एक कैंडल बना, बाजार यहां से ऊपर गया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बॉक्स अभी समझाता हूं आपको, प्रॉपर वीडियो पर पूरा देखिए गाइस। और फिर यहां से ऊपर गया, वापस फिर रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद आप देखोगे वापस से बाजार जो है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फिर से बनाया है। यानी कहीं ना कहीं ये लेवल से, इस जगह से बाइंग थोड़ी बहुत हो रही है, बाजार को बचाया जा रहा है। तो क्या बाजार यहां से रिएक्ट करके बाजार ऊपर निकलने का कोशिश करेगा, या फिर ये बाजार नीचे की तरफ जाएगा, ये यहां पे देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए आप वापस मैं आपको आ जाता हूं। ये जो बॉक्स मैंने आपको कई दिनों से, जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए और पुराने वीडियोस में देख रहे हैं वो इस चीज को समझेंगे। ये जो बॉक्स है ये मैंने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल्स है ये पूरा बायर्स जोन है, क्योंकि 5 जून को गाइस यहां पे खरीदारी हुई थी। और 5 ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 5 जून को जो खरीदारी हुई थी वहां पे बायर्स का पोजीशन है, क्यों है, इतना दिन तक बायर्स क्यों रोके रहते हैं, ये सारा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फ्राइडे को डाला था, वो जरूर जाके वहां पे देखने का प्रयास कीजिए गाइस। वो देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि यहाँ बायर्स जोन क्यों है। और अब देखोगे जब भी बाजार इस जगह पे, बैंक निफ्टी को देखोगे, जब भी बाजार यहाँ पे आता है, यहाँ से कहीं ना कहीं बाजार को ऊपर भेजने का कोशिश किया जाता है। लेकिन कल क्या होगा, कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बाजार एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर रहा है, कुछ एक्सपायरीज में देखोगे साइडवेज होता है। एक लास्ट एक्सपायरी छोड़ दो, तो जिस दिन 800 पॉइंट का कैंडल बना था उसको छोड़ दो, तो बाकी टाइम में जो है बाजार यहाँ पे साइडवेज ही रह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको सोच के चलना है कि बाजार यहां से साइडवेज वगैरह रहता है, या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। ओवरऑल आपका जो थिंकिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूट्रल होना चाहिए। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का व्यू हमेशा से न्यूट्रल रहता है, और अगर आपका व्यू भी गाइस न्यूट्रल होगा ना तो आपको पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर्स का व्यू न्यूट्रल ही होना चाहिए, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अब आप खुद समझिए कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन चुका है, अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो बाजार बहुत तेजी से नीचे रिएक्ट कर सकता है। तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे नोट करना चाहिए, और लेवल्स में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए पहले जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ये आज यहां पे क्लोजिंग हुई है 48,064 पे, यानी कि जो 48,000 का राउंड नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट है। अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है। और अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो सीधे आपको 47,780 के आसपास में बाजार जा सकता है आपको। फिर यहाँ पे अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 47,000 यहाँ पे
500 के रेंज में बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। बीच में एक और 660 का भी सपोर्ट रहेगा, यानी 47,780, 660, 680 एंड फिर उसके बाद 500 का रेंज, यानी कि 47,500 का रेंज दिखा सकता है। अगर नीचे ये कैंडल ब्रेक होता है तब की बात कर रहा हूं मैं गाइज। यहाँ पे बाजार तेजी से आपको रेट कर, क्योंकि आज का भी अगर आप लो देखोगे तो आज भी 47,844 का लो लगाया है। इसका मतलब साफ साफ है कि बाजार ने नीचे टेस्ट करने का कोशिश कर रहा है, ड्रिल करने का कोशिश कर रहा है। तो वैसी स्थिति में बाजार अगर यहाँ से ड्रिल करता है तो नीचे पूरे बायर्स है। क्यों बायर्स है ये मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं, इन सभी जगह पे बायर्स बढ़े हुए हैं, तो कहीं से भी बाजार को बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन अगर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के नीचे ट्रेड करता है तो बाजार का जो सिचुएशन है वो और खराब होगा। और जो मैं आपको आज के जो सपोर्ट्स बता रहा हूं कि कल के लिए सपोर्ट्स क्या क्या रहेंगे, उसके नीचे भी बाजार आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाजार है वो काफी प्रेशर में है। लेकिन कल आपको क्या सोचना चाहिए, कुछ चीजों आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो पहले कि बाजार में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दूसरा रिजल्ट का पूरा महीना चल रहा है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बजट बिल्कुल करीब है। 1 तारीख को बजट यहां पे वित्त मंत्री पेश करेंगे संसद के अंदर में, और शनिवार को यानी आने वाला जो सैटरडे है उस दिन भी आपको बाजार यहां पे ओपन नजर आने वाला है। देखो मैं आप लोगों को फिर से बोल देता हूं, पर्सनली मैं बड़े इवेंट के दिन, खास करके बजट या इलेक्शन डे, मैं उस दिन ट्रेड करना पसंद नहीं करता गाइस, क्योंकि उस दिन ट्रेड करने का कुछ खास फायदा नहीं होगा। बड़े बड़े कैंडल बनेंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, अगर कोई मौका बना तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पर्सनली मेरा साफ साफ ये है, मैं साफ साफ बोलता हूं कि भैया उस दिन आप ट्रेड मत करो, बस देखो बाजार को एंजॉय करो, क्योंकि ट्रैप हुए तो फिर ट्रेड करने लायक रहोगे नहीं। तो इसलिए चीजों को समझो, और बजट के बाद क्लियर हो जाएगा बाजार किस डायरेक्शन में जाना चाहता है और बाजार क्या रिएक्ट करना चाहता है, तो आप उसको एक्शन जो भी होगा उस पर रिएक्शन दे सकते हो। तो आपको चीजें एनालाइज करते रहनी चाहिए। हालांकि बजट को लेके मैं और भी वीडियोस पे बात करने वाला हूं, अभी तो बजट को दिन है यहाँ पे। और आप देखोगे गाइज यहाँ पे चीजों थोड़ा सा समझो, कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो आपका लेवल्स आप खुद देखो, यहाँ पे ये पूरा बाइंग जोन है। तो आप अगर देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया अगर ब्रेक होता है गाइज, तो यहाँ पे पूरा मुश्किल में बाजार आ जाएगा। 47,000 के राउंड नंबर और उसके बाद 46,300 का लेवल भी यहाँ पे आपको बाजार दिखा सकता है। देखो ये कल ही नहीं होने वाला है, मैं आपको लेवल समझा रहा हूँ कि बाजार अगर इसको तोड़ता है तो वाकई में बाजार यहाँ पे मुश्किल में फंस सकता है। आई होप कि सपोर्ट आपने नोट किया, अब रेसिस्टेंस नोट करिए। अगर बाजार गैप अप होता है, और गैप अप होने की संभावना बहुत कम है, फ्लैट हो सकता है बाजार, छोटा मोटा गैप अप हो सकता है बाजार, बड़ा गैप अप फिलहाल नहीं कर सकता है। लेकिन यूएस मार्केट में शाम को अगर कुछ होता है तो जरूर उसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ। फिलहाल यूएस में भी दाउ फ्यूचर्स वगैरह वगैरह और भी दूसरे शेयर्स हैं वो काफी नीचे चल रहे हैं, नैस्डैक वगैरह भी काफी यहाँ पे नीचे चल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है गाइज, अगर बाजार ऊपर जाने का कोशिश करता है तो पहला रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 48,327 का, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 48,527 का, और फिर यहाँ पे उसके ऊपर जो मिलेगा वो 48,727 का। यानी अभी जो ये सब लेवल है इसको आपको नोट कर लेना है। लेकिन अभी बाजार कोशिश कर सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैपिंग करे, लेकिन ओवरऑल आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, प्राइस एक्शन का वेट करना है। सुबह सुबह तुरंत 15-20 मिनट में ट्रेड नहीं बनाना है। ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके आधार पे यहाँ पे ट्रेड आप प्लान कीजिएगा। गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। और मैं जब आप कमेंट करते हो तो मुझे और पसंद आता है। तो कमेंट जरूर करके बताया कीजिए कि आपको सीखने में मदद मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिलती है तो भर दीजिए कमेंट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।